जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में 28वां अध्याय अगस्त जी को अर्घ दान की विधि। महर्षि अगस्त के लिए हमें प्रतिदिन जैसे हम सूर्य नारायण को जल देते हैं, महर्षि अगस्त को भी देना चाहिए और हमारे जो कष्ट हैं वो अवश्य उससे दूर हो जाते हैं। तो कथा प्रारंभ होती है। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं अगस्त को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय होने के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदित होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उनकी विधि में आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना आरंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृह श्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंच रत्नों से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूतित तथा ऊपर स्थित ताम्र में पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। इस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगूठे के मात्र परिमाण वाली पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित हो, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हो, सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडल धारण किए हो, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपाद मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनके पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। तदंतर अर्घ दें, उसे भी विधिवत सुनिए। स्वर्ण चांदी ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी खजूर नारिकेल कुष्मांड करेला केला अनार बैंगन बिजौरा नींबू अखरोट आदि रखकर कुश दुर्वा अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प नादा विधि भक्ष्य पदार्थ सप्त धान्य सप्त अंकुर सप्त पल्लव और वस्त्र इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान रूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रद्युभूत तथा मित्र वरुण के पुत्र हे अगस्त, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी वृद्धि को रोकने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जी जो अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। उनके उदय होने पर समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग और 3 प्रकार के ताप अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल तंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिए तथा पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित मैं अगस्त जी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार अर्घ निवेदित करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इसके बाद हे राजपुत्री, हे महाबाहु, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार महर्षि अगस्त जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तदंतर तत्पश्चात मंत्र वेदता को चाहिए कि अर्ध मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करके तदंतर यह कहकर विसर्जन कर दें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी हे लौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि करके आप प्रस्त कीजिए। इस प्रकार अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांगों के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को समस्त पदार्थ अर्पण कर देने चाहिए और मुख से ये कहें कि सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें, अगस्त ही ग्रहण करें, अगस्त ही देते हैं और दोनों को उद्धार करने वाले भी अगस्त हैं। अगस्त को जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और पौराणिक मंत्र का भी उच्चारण करें। तत्पश्चात सुवर्ण में सींग वाली दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी खुर वाली तांबे की पीठ वाली गाय को ब्राह्मण को प्रदान करें। अगस्त जी के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देना ही 7वें दिन दक्षिणा से गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 7 वर्ष तक करके निष्काम करके
पूर्व जन्म को व्यक्ति प्राप्त नहीं होता। सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है और रूप तथा आरोग्य से युक्त होता है तथा ब्राह्मण वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा से और गोधन को प्राप्त कर लेता है। आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुनः पुत्र उत्पन्न होता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धि में हो जाता है। ब्राह्मण पुत्र विधवाओं का महान पुण्य बढ़ता है। कन्या संपूर्ण रूप पति प्राप्त करती हैं और दुखित मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। जिस देश में मनुष्यों द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है उस देश में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदा निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घदान का पाठ करता है तथा इसे सुनता है वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाता है और पृथ्वीलोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाता है। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे वे मुक्ति के भागी होंगे। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत 28वां अध्याय संपूर्ण शंकर भगवान की जय। कथा के लिए श्रवण करते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। यदि हम कोई व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा ही यदि हम श्रवण करते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल।